साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्टर है तो इस दुनिया का सबसे बड़ा दर्द वह सहन करता है। परिवार से भी, समाज से भी, दोस्त रिश्तेदारी में भी और यहाँ तक कि अपनी आत्मा से भी वो कहीं ना कहीं ये मानता है कि मैं एक ऐसे दलदल में फंस गया हूँ जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। यदि कोई व्यक्ति मल्टीपल लोन के दलदल में धंस जाए और एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय ले तो मेरा मानना है सिर्फ 9 महीने का समय मानता हूं मैं इन तमाम परिस्थितियों से बाहर निकलने का। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब हम अखबारों के खबरें जब हम पढ़ते हैं, जब आप साथी हमें अखबारों की खबरें भेजते हैं और जहां हम पढ़ते हैं कि किसी जवान व्यक्ति ने कर्ज के दलदल में धंसकर आत्महत्या कर ली, कोई पूरा परिवार समाप्त हो गया, तो दिल झकझोर जाता है कि क्या जिंदगी से बड़ी कीमत इस कर्ज की हो गई जिससे हम मैनेज नहीं कर पाए। साथियों, हम बार बार कहते हैं कोई जरूरत नहीं है किसी लीगल एक्सपर्ट से राय लेने की, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी एडवोकेट से राय लेने की, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी कॉल बुकिंग सर्विसेज लेने की। सिर्फ और सिर्फ आप हमारे तमाम वीडियो देख लीजिए और मल्टीपल लोन के दलदल में धंसे हैं और यदि आपके पास किसी एडवोकेट को हायर करने के लिए फीस तक नहीं है तो आप हमारे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पर चले जाइए, जहां आपको ढेरों वीडियो मिलेंगे कि हर नोटिस का जवाब कैसे दिया जाता है। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिया हुआ है या व्हाट्सएप कर दीजिए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं रिकवरी हरेसमेंट की। इंसान कानूनी कार्रवाई से नहीं डरता है क्योंकि कानून से उसे पूरी उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा, उसे वक्त मिलेगा, उसे उतना समय मिलेगा जितना समय वह चाहता है। कल मेरे ही गांव के पड़ोस के व्यक्ति ने मुझे फोन किया कि सर, मैंने एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए उधार ले रखे हैं, मैंने उसको चेक दे रखा है, मैं उससे टाइम मांग रहा हूं, लेकिन वो कह रहा है नहीं, मैं टाइम नहीं दूंगा, मैं तो तेरा चेक बाउंस कराऊंगा। सर, मैं क्या करूं? कानूनी सलाह जो देनी थी वो तो मैंने दी, लेकिन उसके बाद मैंने उसको ये कहा कि तुम जितना वक्त चाहते हो ना उतना वक्त तुमको मिल जाएगा, क्योंकि यदि आप तुम्हारे ऊपर कोई केस फाइल करेगा तो तुम्हारा जब तक तुम पर तामील होगी और जब तक तुम बेल कराओगे तब तक तुमको एक पर्याप्त अवसर मिल जाएगा। ये भारत का कानून है जहां सिद्धांत है कि 100 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, और यही होता आया है। और यही कारण है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में आरोपी जो है, एक्यूज्ड को जो है, उसे भी अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिलता है। साथियों, इंसान डरता है, आज की तारीख में एक लोन डिफॉल्टर डरता है तो रिकवरी एजेंट से। तो मैं ये कह रहा हूं कि रिकवरी एजेंट से डरना छोड़ दो। जो साथी हमारे फेसबुक पेज पर, यहां पर मैं यूट्यूब नहीं कहूंगा, यहां पर कहूंगा मैं फेसबुक पेज, जहां पर रिकवरी एजेंट का, सीधा फर्जी रिकवरी एजेंट का पोस्टमार्टम होता है। साथियों, डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे फेसबुक पर आए दिन 2 या 3 रिकॉर्डिंग पोस्ट होती है और किस तरीके से हमारे साथी उनका बैंड बजाते हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उनकी 12 बज के रह जाती है। लेकिन कुछ साथी तो फोन उठाने पर इतना डरते कि पूछो मत। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि किसी भी रिकवरी एजेंट का फोन आए या आपके घर पे विजिट करे, आपका पहला अधिकार है उससे उसका नाम पूछे, फिर अपना लोन अकाउंट नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर पूछे, उसके बाद उससे मांगिए उसकी एम्प्लॉय आईडी,
घर पे आया है तो होम विजिट लेटर, और कई जने कहते हैं कि सर होम विजिट लेटर होता नहीं है। उनको कहना चाहूंगा अपने वित्तीय संस्थान से पूछो कि प्राधिकरण पत्र क्या होता है, प्राधिकृत पत्र क्या होता है, उनसे पूछिए। उन रिकवरी एजेंटों को बेचारों को पता ही नहीं है, बलि के बकरे बनते जा रहे हैं और कटते जा रहे हैं। आपको अपने बैंक से एक प्राधिकृत पत्र जारी होगा और उस प्राधिकृत पत्र के साथ में अपने रिकवरी जो आपका एम्प्लॉय आईडी है वो, और उसके साथ डीआरए लाइसेंस, ये आपके लिए मैंडेटरी है। अब किसी को मालूम ही नहीं ये प्राधिकृत पत्र होता क्या है, प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र होता क्या है, तो पता लगाइए भाई अपने वित्तीय संस्थान से जहां पे आप काम कर रहे हैं। अब आप जैसे ये चीजें पूछोगे ना, तो मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति आपको कॉल करता है तो कॉल पर भी आपको उसका प्राधिकरण पत्र पूछना है कि तुमको प्राधिकृत किया गया है, उसका मुझे ऑथराइजेशन लेटर दीजिए। तुम्हारी एम्प्लॉय आईडी भेजिए मुझे, पहले मैं व्हाट्सएप पे देखूंगा फिर बात करूंगा भाई। तुम्हारे कहने से, बोल देने से भी मैं मानने वाला नहीं हूं। और थर्ड पार्टी एजेंसी से है तो थर्ड पार्टी एजेंसी का नाम पूछिए और उसका एड्रेस पूछिए। 99% रिकवरी एजेंट आपने देखा है हमारी कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर कि इन चीजों की जानकारी नहीं देते हैं और वो कहते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो हम आपको नहीं बता सकते। वारे भाई, आईडी कार्ड जो होता है ना, आईडी कार्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूंगा कि सर आप काम करते हैं तो एक काम कीजिए, आपका विजिटिंग कार्ड दिखाइए, तो मैं सीधा सा मेरा विजिटिंग कार्ड दिखाता हूं कि ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। अगर आप कहते हैं कि सर आप एडवोकेट हैं तो आपकी एडवोकेट आईडी कार्ड दिखाइए, ये रही मेरी एडवोकेट आईडी कार्ड। तो ये छुपाने के लिए नहीं होती है, ये बताने के लिए होती है आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपकी पहचान क्या है। और जब तक ये चीजें आपको नहीं मिलती है ना, आप उस सामने वाले व्यक्ति से बात करने के लिए अधिकारी ही नहीं है। हमारे आशुजी अग्रवाल साहब की बात सुनिए, गगनजी जैन साहब की बात सुनिए, रिकॉर्डिंग में सीधा सा सवाल होता है कि भाई, वो कहता है कि सर हम आपका अकाउंट नंबर बता रहे हैं, हम आपको कंपनी का अकाउंट नंबर दे रहे हैं, वहां पेमेंट ट्रांसफर करना है आपको हमारी डिटेल क्यों चाहिए? अरे भाई नहीं, जब तक तुम तुम्हारी डिटेल नहीं दोगे बात नहीं करूंगा, फोन कट। बात ही नहीं करनी, उसका 10 फोन करे ब्लॉक कर दो। दूसरी बात, फोन आए बात करो नहीं करो, इस मामले के लिए कहीं पर भी आरबीआई की गाइडलाइन नहीं है, न उस लोन के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आपको फोन करेंगे तो आप फोन उठाओगे। एक बात और कह दूं मैं, आप जब भी कंप्लेंट दर्ज कराते हो ना, तो वहां पर कंपनी के कस्टमर केयर भी लिख के भेज देते हैं आपसे आपके फोन नंबर पे संपर्क करने की कोशिश की, संपर्क नहीं हुआ, वो भी यही लिखते हैं। तो आप भी उनका फोन उठाओ, क्या जरूरी है? दूसरी बात, हर रिकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए। जैसे ही फोन आया है ना, वो कहते हैं कि आप रिकॉर्डिंग लाइन पे बोल रहे हैं, तो आप भी बोल दीजिए कि आप भी रिकॉर्डिंग लाइन पर है, जो पूछा जाए उन सवालों के जवाब दीजिएगा। और यदि आपने ढंग से बात नहीं की तो आपकी रिकॉर्डिंग वायरल होगी और आपका नंबर मैं सेव करूंगा और आपको व्हाट्सएप पे उसका लिंक भेजूंगा। यदि आपने ढंग से बात की है और आपने फर्जी रिकवरी एजेंट का पोस्टमार्टम किया है, तो आपकी रिकॉर्डिंग जब हमारे पास आएगी तो वह वायरल होगी और लाखों व्यू में जाएगी, ताकि दूसरे जो इलीगल फर्जी रिकवरी एजेंट, जो एनबीएफसी की खरपतवार कहता हूं मैं जिनको, उनको उनकी औकात मालूम पड़े। दूसरी बात यह है कि कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे विजिट करने आ गया, सबसे पहले तो यदि आपने प्रायर नोटिस भेजा है ना, तो रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप होना चाहिए। जो भी घर आने की बात करता है ना, सीधा सा उसको व्हाट्सएप कर दो, भाई तू आएगा ये डॉक्यूमेंट लेके आना। और जैसे ही घर पे आए, चाहे ढंग से बात करे कि बेढंग से बात करे, आप उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो। क्यों रिकॉर्डिंग करना क्यों शुरू कर दो? क्योंकि कारण ये है कि जब आप रिकॉर्डिंग चालू करेंगे ना, तो इनके गले में जो पट्टा नहीं होता है ना, वो भी जेब से निकाल के पट्टा डालेंगे। उसके बाद आप इनको कंपनी का नाम, अपना लोन अकाउंट नंबर और उनकी एम्प्लॉय आईडी पूछिए, उनको लीजिए, कैमरे के अंदर कैप्चर कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि आप जब भी आप कंपनी को इनकी शिकायतें डालते हो ना रिकवरी एजेंट की, तो आपकी शिकायतें सुनी नहीं जाती है। वो कहते हैं कि आपकी शिकायत बंद की जाती है, हमारे रिकवरी एजेंट द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया,
या कहते हैं ये रिकवरी एजेंट हमारा नहीं है। फिर आप आरबीआई में कंप्लेंट फाइल करते हो तो आरबीआई भी डायरेक्ट कहता है कि आपके पास तो एविडेंस ही नहीं है। अब जब एविडेंस ही नहीं है तो आपके पक्ष में डिसीजन कैसे होगा? आप अगर एफआईआर भी दर्ज कराना चाहो, पुलिस में रिपोर्ट भी कराना चाहो या कोर्ट में इस्तगासा भी करना चाहो, इनके खिलाफ कैसे करोगे जब तक ये अपनी पूरी जानकारी नहीं देंगे। इसीलिए एक बात तो दिमाग में बैठा लो कि जब भी किसी रिकवरी एजेंट का कॉल आए या घर पे विजिट करे, सबसे पहले उसका नाम, फिर लोन अकाउंट नंबर, फिर कौन सी कंपनी के है और एम्प्लॉय आईडी बताइए, आपका होम विजिट लेटर बताइए, प्राधिकृत पत्र बताइए, थर्ड पार्टी से ऑथराइजेशन लेटर बताइए, थर्ड पार्टी का नाम भी पूछिए। अब जैसे ही आप इतनी बातें पूछोगे ना, इन रिकवरी एजेंट के पांव धड़ 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 कांपने लग जाते हैं। आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग के अंदर ये जवाब ही नहीं देते हैं कि इनकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, क्योंकि इनको मालूम है पार्टी एविडेंस तैयार कर रही है, और एविडेंस तैयार कर रही है ना कंप्लेंट की, तो टर्मिनेशन लेटर जारी होगा। कुछ टर्मिनेशन लेटर हमारे पास है, हम यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पे डालेंगे कि कैसे टर्मिनेट होते हैं ये। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट टर्मिनेशन होता है इनका। आपको ये चीजें नॉलेज में होनी चाहिए, लेकिन आपकी गलती ये है कि आप इनके साथ जो बात करते हो रिकॉर्डिंग मोड पे नहीं करते हो, रिकॉर्डिंग मोड पे करते हो तो आप इनसे महत्वपूर्ण सवाल है वो नहीं पूछते हो। ये चीज ध्यान रखिए। और ये आलतू फालतू जो फोन आते हैं ना सिस्टम जनरेटेड, उनको तो आप उठाओ नहीं उठाओ आपकी मर्जी है। मेंटली हरेसमेंट आपको नहीं होना है, आपको तनाव नहीं झेलना है, ये बात ध्यान रखना। और एक बात जरूर ध्यान रखिए कि देश में हर थोड़ी जगह जाने के बाद भाषा चेंज हो जाती है। आप कोशिश कीजिए कि इनसे बात करें ना तो अपने क्षेत्रीय भाषा में बात नहीं करके हिंदी में बात करें या इंग्लिश में ही बात करें, ताकि आपकी कंप्लेंट जब दर्ज होगी, आपकी रिकॉर्डिंग या आपकी जो वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग है या वीडियो रिकॉर्डिंग है, जब आप अटैच करो ना तो कम से कम ये होना चाहिए कि जो अधिकारी उसको देख रहा है वह इन भाषा को समझ पाए। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं सर मेरे यहाँ तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अरे भाई सीसीटीवी कैमरे में आप आ रहे हो, आपको थोड़े वायरल होना है। वायरल तो उनको होना है ना जो इलीगल काम करते हैं, इसीलिए मोबाइल रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ये मोबाइल रिकॉर्डिंग से डरते हैं, सीसीटीवी से नहीं। ये बात इंपॉर्टेंट आप ध्यान रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। ये मोबाइल रिकॉर्डिंग आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात ये, आप जब भी इनकी रिकॉर्डिंग करते हो, इनके साथ जो इंसान आता है वो आपकी रिकॉर्डिंग करता है, तो आपकी रिकॉर्डिंग हो उससे आपको चिंता नहीं करनी है। आपकी रिकॉर्डिंग कहीं वायरल नहीं होती है। आज तक जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है ना वो इलीगल एनबीएफसी या बैंकिंग की खरपतवार है ना उनकी होती है। एक चीज ये बात दिमाग में बैठा लो। और ये जो तूता करने वाले रिकवरी एजेंट है ना, इनकी माँ ने इनको दूध नहीं पिलाया कि आपके घर पे आए। ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो। और किसी रिकवरी एजेंट को ये परमिशन नहीं है कि आपकी बिना अनुमति आपके घर में घुस जाए। आप जहां मिलना चाहते हो वहीं मिलेगा। एक दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी, ये ध्यान रखो। और प्रत्येक एनबीएफसी कंपनी को एक मेल डाल दो कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट रिकवरी गाइडलाइन क्या है मुझे बताइए। और जब आप डालते हो कंपनी जवाब नहीं देती है ना, आप डायरेक्ट उस रिकवरी एजेंट को बताओ तुम्हारी कंपनी ने मेल का जवाब नहीं दिया है, अभी तुमसे बात नहीं करूंगा, निकलो ऐसे, नहीं तो पूरी डिटेल बताओ। साथियों डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये विषम परिस्थितियां, आर्थिक हालात आज खराब है, कल नहीं होंगे। मैं क्या कह रहा हूं, एक आरोपी, एक हिस्ट्री शीटर, एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी अपना लोन कभी डिफॉल्ट नहीं करना चाहता। वह जानता है कि मेरी सिविल खराब होगी, मुझ पर कानूनी कार्रवाइयां होगी, रिकवरी हरेसमेंट होंगे। साथियों अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि कोई एनबीएफसी की इलीगल खरपतवार आपके दरवाजे पर कदम रखने से पहले ये सोच ले कि सामने वाला रिकॉर्डिंग मोड पे बात करता है, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा। और रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप में क्या लिखा है, यही तो चीजें लिखी है। और इंटीमेशन लेटर जब आप इनको देते हो ना, 99.99% किसी रिकवरी एजेंट की मजाल नहीं है उन पे सिग्नेचर करें। और इनकी कमर तोड़ना चाहते हो ना इन फर्जियों की, तो हम प्रतिदिन जो रिकॉर्डिंग पोस्ट करते हैं ना उस पर अपने कमेंट जरूर लिखें। और अभी हम एक ऐसी पोस्ट करने वाले हैं
जो आप सोच भी नहीं पाओगे। 1 से 2 दिन के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल, सॉरी यूट्यूब नहीं, फेसबुक पेज पर हम एक पोस्टर रिलीज करने वाले हैं। एक पोस्टर रिलीज करने वाले हैं और उसमें कहेंगे कि कमेंट्स में लिखिए। क्या लिखना है अभी नहीं बताऊंगा, इंतजार कर लीजिए। और जितने भी रिकवरी एजेंट है ना, उनका एक साथ पूरे इंडिया का पोस्टमार्टम कैसे होगा, इसकी प्लानिंग है। इसीलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने अधिकारों को जानना है। और यदि आप सशक्त शिकायत इनकी करना चाहते हैं ना, तो जो मैंने कहा उस तरीके से आपको मूव ऑन करना है। और एक बात बताऊं, ईमानदारी की बात तो यह है कि इन रिकवरी एजेंटों के कारण, इन इलीगल फर्जी रिकवरी एजेंटों के कारण आज ये परिस्थिति आ रही है कि एनबीएफसी का पैसा डूब रहा है। कंपनियों को सेटलमेंट करने पड़ रहे हैं क्योंकि ये फर्जी क्रेडिट कार्ड रोटेशन कराते हैं, खुद ही ईएमआई पे कर देते हैं। कई लोग पूछते हैं सर खुद ईएमआई पे क्यों कर देते हैं? अपना कमीशन मेंटेन करने के लिए, और क्या, और कुछ भी नहीं। साथियों, मैं खुली बात कहता हूं, यदि आप मल्टीपल लोन में फंसे हो ना, प्रायर नोटिस, इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप, सेक्शन 25 का रिप्लाई, 138 रिप्लाई, अकाउंट इंफॉर्मेशन, ईसीएस स्टॉप लेटर, 138 एनआई एक्ट का जवाब, आर्बिट्रेशन फर्स्ट से लेकर लास्ट तक के नोटिसों के जवाब, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट रखनी है यदि किसी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से आप लोन डिफॉल्ट के शिकार हो रहे हो। बस एक ही चीज है कि रिकवरी एजेंट से अगर आपने डर के बात की ना, तो आपके ऊपर नाचेगा। और ये कांटेक्ट पर फोन करते हैं ना, कांटेक्ट पे, और कांटेक्ट को कहते हैं कि उनको फोन लगाओ, हमारा फोन नहीं उठा रहे, आपको कॉन्फ्रेंस पे ले लेते हैं। आप खुला कह दो मैंने कोई लोन नहीं लिया है, फर्जी हो तुमने किसी ने मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर दी है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। एक काम करो कि तुम्हारा आधार कार्ड और किस कंपनी में काम करते हो उसका एम्प्लॉय आईडी व्हाट्सअप करो, मैं देखता हूं, फिर तुम्हारी कंप्लेंट फाइल करता हूं, मैंने कोई लोन नहीं लिया है। अपने रिश्तेदारों के सामने ये कहो। और रिश्तेदारों को पहले ही हमारे व्हाट्सएप पर एक पोस्टर हमने शेयर कर रखा है कि ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फोन करे, उससे पहले उस पोस्टर को कॉपी करो, अपने सारे रिश्तेदारों को भेज दो। उसमें लिखा हुआ है कि मेरा फोन तो हैक हो चुका है, कुछ फर्जी लोग मेरे नाम से फोन करेंगे, हो सकता है आपका फोन भी हैक कर ले। ऐसे लोगों का फोन डिस्कनेक्ट कर लेना डायरेक्ट, नहीं तो आपका फोन भी हैक कर लेंगे। ध्यान रखना है आपको इन चीजों का। तनाव लेने की जरूरत नहीं है साथियों। और एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे हमने इतना मसाला डाल रखा है कि एक प्रत्येक व्यक्ति मात्र मेंबरशिप लेकर अपने तमाम तनावों से बाहर निकल सकता है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हमने एक सुविधा तो कर ही रखी है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शाम 6 से 9 अगर कॉल नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, दिन में कोई भी व्हाट्सएप पे लिख दे, एक छोटा सा मिस कॉल भी दिन में कर दिया तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे रिप्लाई आता है। लेकिन कई लोग व्हाट्सएप पे मिस कॉल करते हैं, जबकि मैं व्हाट्सएप कॉल उठाता ही नहीं हूँ और हिडन रहती है, लेकिन उसके बावजूद। तो साथियों, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तनाव में नहीं आना है। कोई एरा गेरा नत्तू खेरा 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी करने वाला 10-15 हज़ार की महीने की ईएमआई भरने वाले को सुनाए, इतनी उसकी औकात नहीं होनी चाहिए इन फर्जियों की, जो अपना एम्प्लॉय आईडी नहीं बता सकता है, जो कहाँ से बोल रहा है वो नहीं बता सकता है, जो आपके अकाउंट नंबर नहीं बता सकता है, जो अपनी जानकारी नहीं दे सकता है। उससे आपको बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और दूसरी बात, मन में तनाव आ रहा है, चले जाओ एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज पे, और रिकॉर्डिंग है, धांसू रिकॉर्डिंग है, सुनते रहिए कि किस तरीके से इलीगल एनबीएफसी की खरपतवार का पोस्टमार्टम किया जाता है जो फर्जी होते हैं उनका। एक अच्छे रिकवरी एजेंट की पहचान क्या होती है, इनके वीडियो भी पोस्ट होते हैं जिनको हम सलाम करते हैं, थैंक यू सो मच कहते हैं। लेकिन फर्जियों का पोस्टमार्टम तो पूरा होगा। जितनी कमेंट्स करनी है एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज पे कर लो। और एक बात कहूं, कमेंट भी वही कर सकता है जो हमारा फॉलोअर है। इसीलिए प्रत्येक रिकवरी एजेंट को, चाहे जो अच्छा है या बुरा है, यदि कमेंट्स करना चाहता है तो हमें फॉलो करना पड़ेगा,
ये आपकी मजबूरी है, और यही कारण है प्रतिदिन 1000-2000 फॉलोअर बढ़ रहे हैं। देख लीजिए आप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।